Hello, good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to discuss the lesson Silk Road, written by Nick Middleton. Okay, students, you know very well that this was a route in ancient time, and in this lesson, mm, the writer describes his journey to mountain Kailash. So, this lesson is a travelogue. Let us discuss about the lesson and then we are going to discuss the lesson in detail. Silk Road is a travelogue. TRAVELOGUE travelogue. यात्रा वृत्तांत होता है प्रेजेंटिंग ए पनोरमिक व्यू ऑफ माउंटेन कैलाश। माउंटेन कैलाश जो कैलाश सरोवर है, आप जानते हैं, सुना होगा आपने, कैलाश पर्वत कैलाश सरोवर की यात्रा। तो पनोरमिक व्यू है वहाँ का, एकदम ब्यूटीफुल व्यू है, नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइबिंग द ट्रेवल्स ऑफ दिस डिफ़िकल्ट जर्नी। और कैलाश सरोवर की यात्रा करते हैं तो उसमें जो ट्रेवल्स आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, डिफ़िकल्ट आती हैं, मुसीबतें आती हैं इस डिफ़िकल्ट जर्नी में, जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसकी बात की गई है। द अकाउंट आल्सो कैप्चर्स द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन की सीनिक ब्यूटी यानी कि सुंदर ब्यूटी, ब्यूटीफुल जो सीनरी है उसके बारे में भी ये वर्णन करता है। एंड दैट ऑफ द पाथ लीडिंग टू इट, और मानसरोवर तक जो रास्ता जाता है उसके बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है। द ऑथर डिस्क्राइब्ड दिस ब्रीद टेकिंग ब्यूटी विद पिक्चर्स की फ्रेजेस। ऑथर ने इस लेसन को डिस्क्राइब करते हुए ब्रीद टेकिंग ब्यूटी को, इस सुंदर दृश्य को, पिक्चर्स की फ्रेजेस के द्वारा ऐसे फ्रेज यूज़ की हैं जिससे यानी कि नज़ारा एकदम आंखों के सामने आ जाता है, इस तरह का उसने वर्णन किया है। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। डकिंग बैक होता है टर्न बैक। मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है टू वॉक स्किलफुल्ली। बिलो, बिलो आप जानते हैं जो स्मोक के लिए, धुआं के लिए जो चिमनी होती है उनको बोलते हैं, यानी कमिंग आउट ऑफ स्मोक। स्वेथ ए लॉन्ग स्ट्रिप होता है। कैरन ऑफ रॉक्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ रॉक्स। और साल्ट फ्लैट्स का मतलब यहाँ पर नमक के जो पहाड़ है, नमक की जो परतें हैं, एक तरह से नमक के पहाड़ कह सकते हैं। और कैरियर डाउन तो यानी कि गो डाउन, यहाँ पर पीछे की ओर जाना। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाइज। अब ऑथर जो है वो बता रहा है, राइटर बता रहा है कि जिस दिन उन्होंने, निक मिडल्टन यहाँ पर बता रहा है, जिस दिन उन्होंने मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वो निकले तो उस दिन का कैसा दृश्य था। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन परफेक्ट ब्लू स्काई, नीला आकाश था। हाफ मून था, आधा मून था, हाफ मून फ्लोटेड इन परफेक्ट ब्लू स्काई, एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट जो नीला आकाश था उसमें फ्लोटिंग कर रहा था, फ्लॉलेस था, इस पे चांद पे कोई धब्बा नहीं था, ब्लॉट नहीं था, यानी कि आधा चांद चमक रहा था। ऑन द मॉर्निंग वी सेड गुड बाय, जिस दिन हमने गुड बाय किए, यानी कि जिस दिन जहाँ से हमने यात्रा शुरू की, जिस दिन हमने यात्रा शुरू की उस दिन सुबह, सुबह जल्दी करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, तो आधा चांद निकला हुआ था। Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Extended banks of clouds, बादलों के जो निकले हुए सिरे होते हैं वो दिखाई दे रहे थे कैसे, लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉव्स, और जो लॉन्ग लंबे लंबे फ्रेंच लॉव्स, आपने 10th में पढ़ा होगा, लोफ ऑफ ब्रेड, तो रोटी के टुकड़े जो होते हैं, फ्रेंच ब्रेड होती है, उनके पीसेस की तरह बाहर उनके किनारे निकले हुए थे, ग्लोड पिंक, और जैसे सूर्य निकला तो वो पिंक कलर के हो गए। एज द सन इमर्ज्ड, जैसे ही सूर्य निकला, इमर्ज कम आउट होता है, टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, जो दूर पर्वत चोटी थी उस पर स्प्लैश करने के लिए, उसे टकराने के लिए, विद ए रोज टेंटेड ब्लश,
और रोज टिंटेड यानी कि गुलाबी रंग की चमक वहाँ पर छा गई। नाउ दैट वी वर लिविंग राउ, अब हम राउ नामक स्थान की ओर रवाना हो रहे थे। लिव फॉर रवाना होना। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लामो ये एक औरत का नाम है। उसने कहा कि जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं आपको एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक शाम को मैंने लामो नाम की जो औरत थी जिसके वहाँ वो रुके हुए थे उसको बताया था, डैनियल के माध्यम से बताया था। डैनियल कौन है? ये उनका ड्राइवर है, साथी है जो साथ जाता है। तो किसका? जो निक मिडल्टन है, राइटर हैं, ये ब्रिटिश राइटर हैं, आप जानते हैं। तो इस डैनियल के माध्यम से निक मिडल्टन ने लामो नाम की औरत को, जिसके वहाँ होटल में या जिसके घर रुके हुए थे, उसको बताया था कि हम कैलाश माउंट जो है, कैलाश पर्वत जो है, वहाँ पर जा रहे हैं। कोरा, कोरा क्या होता है? एक परिक्रमा होती है समुद्र, इसके पर्वत की चारों जो या परिक्रमा होती है उसको कोरा, कोरा बोलते हैं। यानी कि एक रिलीजियस जर्नी थी, ये धार्मिक जर्नी थी, ये पूरा करने जा रहे हैं। एंड शी हैड सेड दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। और उस औरत ने कहा था कि जाते समय आप क्या करना, कुछ गर्म कपड़े ले जाना, क्योंकि पहाड़ों पर, पर्वतों पर बहुत ज़्यादा ठंड है। आफ्टर डकिंग बैक इन टू her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all the men wore. After ducking back, duck back होता है झुकना और पीछे मुड़ना, यानी कि झुककर अंदर जाना। into her tent, अपने टेंट में झुककर अंदर जाने के बाद she emerged, वो बाहर आई। she emerged out of the tent carrying one of the long sleeved, लंबी लंबी बाजू वाला sheepskin, भेड़ की खाल वाला कोट लेकर आई। that all the men wore, जो वहाँ के सभी लोग पहनते थे। Satan seized me up as we clambered into the car. Sorry, seized है। Satan, yes, he declared, Drogba sir, Satan seized me up as we climbed into his car. शेतन यहाँ ड्राइवर का नाम है, ये ड्राइवर है शेतन। तो उसकी कार में जब बैठने लगे तो उसने मेरे को साइज अप किया, यानी कि साइज में अप। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे तो उसने साइज अप किया, यानी कि मेरा साइज मापने की कोशिश की और कहा सर ड्रोकबा, सर ड्रोकबा, यानी कि ये जो कोट था इसका नाम है ड्रोकबा। वी टुक ए शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चांगतांग। चांगतांग पहुंचने के लिए, टू गेट ऑफ द चांगतांग, गेट ऑफ चांगतांग नामक जगह से पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया? एक शॉर्टकट रूट लिया। चेतन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। चेतन एक रूट को जानता था, एक रास्ते को जानता था जो हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले गया। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, लगभग सीधा माउंट कैलाश की तरफ जो सीधा जाता था। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासिस। पासिस क्या होते हैं? दर्रे होते हैं, आप जानते हैं, जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको पास बोलते हैं। तो इस रास्ते में बहुत से दर्रे थे, हाई माउंटेन पासिस थे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में से रास्ते थे और काफ़ी थे, उनको क्रॉस करना था। बट नो प्रॉब्लम सर, ही अश्योर्ड अस। उसने, चेतन ने कहा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप चिंता ना करें, उनमें से हम निकल जाएंगे। इफ़ देर इज़ नो स्नो, अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड। लाइकलीहुड होता है पॉसिबिलिटी, मैंने पूछा इसकी क्या संभावना है। नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर। तो चेतन ड्राइवर ने कहा कि सर जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता, बर्फ़ है या नहीं है, होगी या नहीं होगी। फ्रॉम दैट gently rolling hills of Rau, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. From the gently rolling hills of Rau, राउ की जो रोलिंग हिल्स थी, घुमावदार जो पहाड़ियाँ थी,
थोड़ी थोड़ी घुमावदार पहाड़ियाँ, जेंटली का मतलब ज़्यादा शार्प टर्न नहीं थे। तो वहाँ से होते हुए द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, शॉर्टकट जो रास्ता था वो हमें खुले खेतों की तरफ ले गया, खुले मैदानी भागों की तरफ ले गए, विद नथिंग इन दैम, और उनमें कुछ नहीं था एक्सेप्ट ए फ्यू गैजल्स। गैजल्स क्या होते हैं? ये एंटीलोप होते हैं, बारहसिंगे थे कुछ एक, वो हमें दिखाई दिए आगे जाके प्लेन्स में। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड pastures and frown before bounding away into the void. That would look up from nibbling the arid pastures. निबलिंग क्या होता है? निबलिंग का मीनिंग होता है कि ये जो छोटे जानवर होते हैं ये प्लेफुली जो एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करते हैं, खिलार करते हैं, तो ये सभी एंटीलोप जो थे निबलिंग कर रहे थे द एरिड पेस्चर्स, शुष्क पेस्चर्स ग्रासलैंड होते हैं घास के मैदानों में, एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडरिंग अवे इनटू द वॉइड, और इससे पहले फ्रॉन बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और कुछ देर के बाद ही दूर भाग जाते थे, दौड़ जाते थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. और उसके बाद क्या हुआ? वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, इसके बाद आगे जब जो रास्ता था, जो मैदान जो था स्टोनी हो गया, पथरीला हो गया और घास वाला हो गया, तो एक बड़ा सा झुंड वाइल्ड एस का, जंगली गधों का, केम इनटू व्यू, नज़र के सामने आया। सेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, और चेतन ने हमें बताया कि ये तो हमें अभी दिखाई दी, हम तो काफ़ी देर से इस की तरफ चल रहे थे, अभी नज़र के सामने अभी आए हैं। क्यांग, ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, एक दूर पाल ऑफ डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल का तूफान जो है वो दूर दिखाई दे रहा था, उसकी तरफ इशारा किया क्यांग। व्हेन वी ड्रीव नियर, जब हम नज़दीक आए, आई कुड सी द हार्ड galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. I could see the hart galloping. जैसे ही when we drew near, जब हम नज़दीक आए, I could see the hart, तो मुझे वो हार्ड, हार्ड क्या होता है? ग्रुप होता है, झुंड होता है, पशु पक्षियों के झुंड को हार्ड बोलते हैं। गैलोपिंग एन मास, तो उस एन मास का मतलब ऑन द रूट, उस रूट पर दौड़ता हुआ नजर आया। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, यानी कि टाइट फॉर्मेशन यानी कि जो पहले स्कैटर्ड था वो अब एकदम नज़दीक आ गए थे और तेज़ी से दौड़ रहे थे। एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्योवर, जैसे कि उन्होंने तेज़ भागने की प्रैक्टिस कर रखी थी। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, पहले निर्धारित प्री डिटरमाइंड, तो दैट इज़ डिटरमाइंड इन एडवांस। कोर्स वे होता है, रास्ता होता है, ट्रैक होता है, उस रास्ते पर पहले से ही वो यानी कि फिक्स था उनके माइंड में, उस पर दौड़ने लगे। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, जो क्रिस्प कुरकुरा होता है, क्लीन साफ हवा जो थी वहाँ पर, उसमें धूल का एक बादल, बिलोड वैसे तो क्या होता है धुआं निकलना होता है, लेकिन यानी कि धूल का बादल वहाँ पर बन गया, बड़ा तेज़ का धूल का बादल, बहुत भारी डस्ट उड़ने लगी। आप जानते हैं कि जब इतने सारे जानवर एक साथ दौड़ेंगे तो डस्ट स्टॉर्म जो है बनेगा, धूल का बादल बनेगा। एज हिल स्टार्टेड to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary droghbas tending their flocks. As hill started to push up once more from the rocky wilderness. अब जो रॉकी विल्डरनेस था, जो चट्टानी पथरीला जो सुनसान खेत थे, उसके बाद फिर से हिल जो है पहाड़ियाँ दिखाई देनी हो शुरू हो गई। वी पास सॉलिटरी ड्रोकबाज, हम गुजरे सॉलिटरी ड्रोकबाज। अब ड्रोकबाज क्या है? जो एक तरह से गडरिये होते हैं, यानी कि वो कोट, गडरियों वाला कोट जो पहने हुए थे, और वहाँ पर गडरिये भी यही कोट पहनते थे, यानी कि सिप स्किन वाला कोट सर्दी में। तो उनके टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो अपने फ्लॉक्स भेड़ों के झुंड को
वहाँ चरा रहे थे, उनको ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके पास से गुजरे। समटाइम्स मैन, समटाइम वुमेन, कई बार तो औरतें, कई बार आदमी। दीज वेल रैप्ड फिगर्स, ये अच्छे से यानी कि पूरे वेल रैप कर रखा था इन्होंने, सर्दी से बचाने के लिए अपने शरीर को ढक रखा था, कवर कर रखा था। वुड पॉज, रुकते, एंड स्टेयर एट आवर कार, हमारी कार की तरफ स्टेयर करते, घूरते। ओकेजनली वेविंग, कभी कभी हमारी तरफ गुड बाय करते। एज वी पास, जब हम वहाँ से उनके पास से गुजरे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब रास्ता उनके जानवरों के नज़दीक से निकलता। द शीप वुड टेक एविशन एक्शन। इवेड, इवेड होता है टालना, आप जानते हैं, इवेड से बनाया, एवेसिव एक्शन। तो भेड़ें जो है एवेसिव यानी कि भागती, एक तरफ भागती। वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स, स्पीडिंग जो व्हीकल था उससे अपने आप को मोड़ लेती, अपने एक तरफ भागती, दूसरी तरफ यानी कि रास्ते से हट जाती थी। वी पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। वी पास्ट, हम गुजरे, नोमैड्स डार्क टेंट्स, जो नोमैड, नोमैड क्या होते हैं, जो चलवासी लोग होते हैं उनको नोमैड्स बोलते हैं। जो माइग्रेटरी पर्सन्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, मोस्टली अपने जानवरों के साथ। उनके टेंट से गुजरे। पीस्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, स्प्लेंडेड आइसोलेशन मीन्स कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कि बिल्कुल एकांत में जिन्होंने अपने टेंट पिच कर रखे थे, टेंट लगा रखे थे, अपने शिविर लगा रखे थे, उनके पास से गुजरे। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और लगभग उनके पास क्या होता था, एक बड़ा सा काला कुत्ता होता था। ए तिब्बतन मस्टिफ, ये तिब्बतन मस्टिफ नस्ल का कुत्ता होता था। स्टैंडिंग गार्ड, जो रखवाली करता था। दीज बिस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच। ये जो जंगली जानवर थे यानी कि ये कुत्ते, वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, अपने बड़े से सर को एकदम हमारे व्हीकल की तरफ खड़ा कर लेते, यानी सतर्क हो जाते, अलर्ट हो जाते। व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जब हमारे अप्रोच यानी कि हमारे आगमन के बारे में वो अवेयर होते तो व्हीकल की तरफ देखते। एंड फिक्स अस इन देयर साइट, और अपनी नज़रों में हमारे को फिक्स कर लेते। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, जब हम बिल्कुल लगातार उनके नज़दीक चलते रहते। दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो एकदम एक्शन में आ जाते। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, सीधा हमारी तरफ दौड़ते। लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन, एक बंदूक की गोली की तरह। एंड नियरली एज फास्ट, लगभग इतनी ही तेजी से वो हमारी तरफ दौड़कर आते थे। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डिस्कस्ड in the next video. This is the end of this video.